नमस्कार। सपन क्रिएशन में आपको स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि मेरा हर एपिसोड देखते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी नई नई बातें मैं संगीत के ऊपर थ्योरी के बारे में बताऊंगा। फिर कुछ ही एपिसोड के बाद मैं जाऊंगा राग, लेकिन देखते रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं बताऊंगा संगीत की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा। तो कहते हैं कि संगीत ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की थी। पहले संगीत को ब्रह्मा जी ने लाया था, फिर ब्रह्मा जी ने उसको शिव जी को दिया। शिव जी बोल के मैं क्या करूँगा, मैं कैसे करूँगा, मैं तो पहाड़ों में रहता हूँ, शमशानों में रहता हूँ, इसलिए मैं सरस्वती को दे रहा हूँ। फिर सरस्वती ने लिया। सरस्वती को देने के बाद सरस्वती ने उनको प्रचार करने का बीड़ा लिया। उनके हाथों में बीड़ा है और एक हाथ में पुस्तक है। बीड़ा संगीत का निशान है, पुस्तक साहित्य का निशान है। इसलिए हम सरस्वती जी को कहते हैं, सरस्वती माँ को कहते हैं बीड़ा पुस्तक धारिणी। सरस्वती जी ने उसको नारद को दे दिया, क्योंकि सरस्वती सोचा कि नारद को देंगे तो नारद ठीक सिखा पाएगा। तो नारद लेने के बाद क्या हुआ, नारद एक कला को सरस्वती को देने के बाद नारद स्वर्ग के गंधर्व, किन्नर और अप्सराओं को संगीत शिक्षा दी। फिर वहां से भरत मुनि, नारद, हनुमान आदि ऋषि शिक्षा प्राप्त करके धरती पर आए। एक मत है। दूसरा, हर सभी मत तो मैं बता नहीं पाऊंगा, बहुत समय लगेगा। एक एक मत कहता हूं कि दूसरा एक मत है कि एक बार क्या हुआ ना, शिव जी ने इस संगीत को नारद को दिया। नारद ने इसको प्रचार करने का बीड़ा लिया। और एक बात है उससे पीछे, एक बार शिव जी ने क्या किया ना, पार्वती माँ की शयन मुद्रा को देखकर एक रुद्र बीड़ा तैयार की शिव जी ने। और रुद्र बीड़ा तैयार करने के बाद वो क्या था, वो बीड़ा मतलब जो उनकी जो मुद्रा थी, मतलब पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ, और सोने की जो मुद्रा है, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, और ऊपर मुंह करके जो सोने का जो मुद्रा थी, कैसे हाथ कैसे था, पैर कैसे था, मुंह कैसे था, ये सब करके उन्होंने 5 राग तैयार किया शिव जी ने। वो 5 राग क्या क्या था, वो 5 राग था, मैं थोड़ा देख रहा हूँ, जो शिव के पूर्व दिशा में उन्होंने तैयार किया, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और एक आकाशोन्मुखी। उसके बाद क्रमशः उन्होंने क्या किया ना, भैरव, हिंडोल, मेघ, दीपक और श्री राग तैयार किया। और एक राग तैयार किया पार्वती जी ने, जिसे कहते हैं कौशिक राग। राग तैयार हो गया। शिव जी की इच्छा एक दिन हुई कि पार्वती को स्वर्ण सिंहासन में बिठाकर वो नृत्य करेंगे, मजा लेंगे, संगीत का मजा लेंगे, पार्वती को खुश कराएंगे। उनकी मुद्रा से संगीत तैयार किया था ना उन्होंने। तो फिर जब शिव जी ने नृत्य शुरू किया तो सभी गंधर्व, किन्नर, देवा देवी सभी आकर चारों तरफ घिर गए। वो खड़े होकर मजा देखने लगे, संगीत का मजा लेते रहे। तो कहते हैं कि देवता उन्हें घेर कर खड़े हो गए और उनका स्तुति गान करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, एक लय के सुर में लेकर उन्होंने गाना गाया। इसमें क्या हुआ था ना, सरस्वती ने बीड़ा बजाया था, इंद्र तथा ब्रह्मा ने करताल बजाया था, और लक्ष्मी माँ ने खुद गाया था। एक बात है कि यहाँ से इस तरह संगीत की शुरुआत हुई, तो चारों तरफ फैल गया। और तीसरा मत है, हमारे जो हैं पंडित
दामोदर पंडित सन 1600 ईस्वी में लिखा था उन्होंने। उनके मतानुसार संगीत की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई थी, और संगीत की उत्पत्ति ब्रह्मा से सभी कहते हैं, ब्रह्मा से। ब्रह्मा तो सृष्टि करता थे, उनसे संगीत की उत्पत्ति हुई। फिर उन्होंने लिखा है, एक दोहा को बोलूंगा संस्कृत में, द्रुहिणे च यदविष्टं प्रयुक्त भरतेन च, द्रुहिणे त यदविष्टं प्रयुक्त भरतेन च महादेवस्य पुरतस्तनमार्गख्य विमुक्तदम। इसका मतलब है कि ब्रह्मा जी ने जिस संगीत को शोध कर निकाला और उसी को भरत मुनि ने महादेव के सामने प्रयोग किया, गायन किया, जो कि मुक्तिदायक है। मुक्तिदायक मतलब वो है मार्गी संगीत। तो मार्गी संगीत का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। बच्चों से कह रहा हूँ, सुना नहीं है तो सुनेंगे। इसके बाद मार्गी संगीत किसे कहते हैं मैं बताऊंगा। मार्गी संगीत वो होता है कि जो कि मतलब मार्गी संगीत जो ब्रह्मा जी ने तैयार किया, भरत मुनि ने उसको श्रृंखला के मुताबिक जो शुरू किया, प्रचार किया, वह मार्गी संगीत। ये संगीत बहुत कठिन है, बहुत श्रृंखलाबद्ध है, जो कि इस श्रृंखला और इसकी कठिनता के लिए ये ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया। और इसके बाद जी दामोदर पंडित जी ने 7 सुरों का प्रचलन किया, तैयार किया, 7 सुरों की उत्पत्ति की, जो सा रे गा मा पा धा नी। मैं थोड़ा बता देता हूँ। 7 सुर मतलब जो सा से षडज, रे से ऋषभ, गा से गांधार, मा से मध्यम, पा से पंचम, धा से दैवत, नी से निषाद। ये जो सुर तैयार कर लिया, फुल फॉर्म बोल दिया मैंने, शायद मालूम होगा या नहीं। इसके श्रुति संख्या जो है वो बाद में बताऊंगा। तो पक्षियों को पशु पक्षियों की आवाज को लेकर उन्होंने इस धुन का नाम दिया। सा से षडज, षडज मतलब मयूर, मोर के सुर से उन्होंने सा का सुर तैयार किया। और जो आता है कि मोर से और चातक सुर से रे, चातक मतलब रे सुर को चातक के सुर से बनाया, चातक पक्षी एक है। और गा से गांधार बनाया, मतलब गा से जो गांधार है, गांधार सुर बकरा से आया, दामोदर जी के कहने के अनुसार बकरा से बनाया। और जो माँ है मध्यम, वो कौवे की आवाज से बनाया। और पा जो है पंचम, वो कोयल की आवाज से बनाया। और नी जो है निषाद, वो मेंढक की आवाज से बनाया। तो इन पशु पक्षियों की आवाज को देखकर दामोदर जी ने इस सारेगामा पा धा नी की शुरुआत की। और बहुत सारे मत हैं, मैं दूसरे एपिसोड में बताऊंगा, छोटा मोटा बहुत मत है। मगर बाद में मैं जो मत है, जो शिव मत, हनुमत मत, ये सब बताऊंगा एपिसोड लेकर। एक ही एपिसोड में नहीं चलेगा। ये है सुरों की। अभी थोड़ा बताऊं कि सा सुर मोर से है और पा सुर कोयल से है। आपने देखा होगा कि कोयल और मोर, इनके सुर को कोई इमिटेट नहीं किया जा सकता है। अभी जो स्टेज पे, जलसे पे जो क्लासिकल शास्त्रीय संगीत का गायन होता है, वो क्या होता है कि उसमें सिर्फ तबला बजता है, यानी तो पखौज बजता है, पखावज, और एक तानपुरा बजता है, और गायक गाते हैं। अब जानते हैं क्यों उसमें क्या बजता है? मतलब तानपुरा में सिर्फ क्या बजता है? सा और पा, स्टैंडिंग नोट जिसे कहते हैं। सा पा क्यों लेते हैं? क्योंकि सा और पा का सुर जो है वो है मुक्त स्वर। देखिए, सा और पा का कोई कोमल भी नहीं है, कोई तीव्र नहीं है, वो मुक्त स्वर कहते हैं। उसी से ही सा पा स्टैंडिंग से हर राग का गायन किया जाता है। ये सुर को कोई
इमिटेट भी नहीं कर सकता। कहेंगे कि कोयल की आवाज़ निकालते हैं, हम बांसुरी से निकालते हैं। हर किसी की आवाज़ हम किसी किसी इंस्ट्रूमेंट से निकाल लेते हैं, लेकिन असल में जो है मोर मोर, कोयल कोयल, ये संगीत की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा आज बताया। ये मेरा पहले जो छोड़ा था आपने सुना होगा, ये मेरा दूसरा एपिसोड है। फिर तीसरा, चौथा, इस तरह एपिसोड में बताऊंगा। आप सबको निवेदन है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से क्या चारों तरफ फैल जाएगा, सभी बच्चे सुन पाएंगे, सीख पाएंगे। कोरोना के घड़ी में ये हमारी ज़रूरत है। नमस्कार।